नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सीजी करंट अफेयर के MCQ पर। यह हमारी आगामी सभी परीक्षाओं, महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा। इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें महिला पर्यवेक्षक के कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही बहुत ही कम फीस पर महिला पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। ठीक है, वहाँ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष ऑप्शन ए है TS सिंहदेव, B है अजय चंद्राकर, C है नंद कुमार साय और ऑप्शन डी है रविंद्र चौबे। तो CSIDC के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? नंद कुमार साय जी को। ठीक है, किनको चुना गया है? नंद कुमार साय जी को। इस प्रश्न में हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 2001 में। कब? 7 अप्रैल 2001 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रायपुर में। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद कुमार साय जी। इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 2001 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। ये जो नंद कुमार साय जी है वो पहले भाजपा प्रत्याशी थे, फिर किन्हीं कारणवश उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि पहले किस पार्टी के विधायक, मतलब किस पार्टी के कार्यकर्ता थे और अभी कौन से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक, देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? ठीक है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? प्रेमसाय सिंह टेकाम, TS सिंहदेव, रविंद्र चौबे या उमेश पटेल? तो इसके बारे में तो सभी को जानकारी होगी कि TS सिंहदेव जी को क्या उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन इसमें एक और बात याद रखना है कि इनको किसी भी प्रकार का शपथ नहीं दिलाया गया। ठीक है, जैसे कोई भी मंत्री बनता है तो सबसे पहले उनको राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, लेकिन इनको किसी भी प्रकार का शपथ नहीं दिलाया गया। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और देख सकते हैं, क्या हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का वर्णन है? तो नहीं, इसका किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और TS सिंहदेव जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इनके पास कौन कौन सा विभाग है? ठीक है, तो इनके पास जो चिकित्सकीय शिक्षा है वो विभाग है। ठीक है, GST 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये सभी विभाग किनके पास है? TS सिंहदेव जी के पास है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर तुमचो द्वार अभियान किस जिले से प्रारंभ की गई है? ठीक है, किस जिले से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है बस्तर, B है दंतेवाड़ा, बीजापुर या फिर कोंडागांव। तो डॉक्टर तुमचो द्वार अभियान है क्या? तो जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं है, वहाँ घर पहुंचकर निशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहाँ? तो दुर्गम क्षेत्रों में। तो ये कहाँ से चालू किया गया है? कौन से जिले से? तो कोंडागांव से चालू किया गया है। कहाँ से? कोंडागांव से। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, गुमशुदा बच्चों को पुनः अपने परिवार से मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ठीक है, किसको? गुमशुदा बच्चों को अपने परिवार से मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन भेंट, ऑपरेशन विकास, ऑपरेशन मुस्कान या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है,
वैसे भी अगर कोई गुमशुदा बच्चा अपने परिवार से मिल जाएगा तो उसके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ऑपरेशन मुस्कान किससे? गुमशुदा बच्चों से। और अभी तक 559 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 प्रश्न देख लिए। एक उस अभियान का नाम क्या है और अभी तक कितने बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है। ठीक है, 5वां देखते हैं, इस वर्ष रोका 6 का अभियान। ठीक है, रोका 6 का अभियान किस तिथि से आरंभ की जाएगी? हर वर्ष रोका 6 का अभियान चलाया जा रहा है अभी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस वर्ष किस तिथि में इसको आरंभ किया जाएगा? 5 से 10 जुलाई या 20 से 30 जुलाई, 6 से 17 जुलाई या फिर 10 से 20 जुलाई? तो इस वर्ष 6 से 17 जुलाई के बीच में रोका 6 का अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, कितना से कितना? 6 से 17 जुलाई। आज कितना तारीख है? 14 जुलाई। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी रोका 6 का अभियान चल रहा है। ठीक, कब तक चलेगा? 17 जुलाई। और 17 जुलाई को क्या है? हरेली। और इस दिन से क्या स्टार्ट होगा हमारा? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। ठीक, तो एक प्रश्न से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे प्रश्न बना भी सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 6वां प्रश्न। हाल ही में विद्या रतन भसीन जी का देहांत हुआ, वो किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? भिलाई नगर, वैशाली नगर, दुर्ग ग्रामीण या फिर दुर्ग शहरी? तो विद्या रतन भसीन जी कहाँ के विधायक थे? तो वो थे वैशाली नगर के विधायक। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें छत्तीसगढ़ का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF बनाया गया है? संजय शुक्ला को, अरुण रस्तोगी को, पी श्रीनिवास राव को या फिर विवेक ढांड को? ठीक है, तो जो वन विभाग के सबसे प्रमुख होते हैं PCCF, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बनाया गया है पी श्रीनिवास राव जी को। ठीक है, किसको? पी श्रीनिवास राव जी को। ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी कहाँ देखा गया? ठीक है, किसकी बात की जा रही है? दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी की बात की जा रही है। ठीक है, बलरामपुर में, कोरिया में, सरगुजा में या फिर जसपुर में? तो ये मिला है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी उदयपुर, जो कि कहाँ है? कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा में है। ठीक है, कहाँ देखने मिला है? ये मतिरिंगा में, मतिरिंगा उदयपुर में। और ये कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो ये अभी बहुत चर्चे में रहा है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। ठीक, तो रायपुर में किया गया, दुर्ग में, रायगढ़ में या फिर बिलासपुर में? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ? रायगढ़ में। ठीक है, और आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 1 से 3 जून में, 1 से 3 जून 2023 को। ठीक है, 1 से 3 जून 2023 को क्या राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ये किस थीम पर आधारित था? तो ये आधारित था अरण्य कांड पर। ठीक है, थीम भी पूछ सकता है कि कौन से थीम पर आधारित था, तो ये आधारित था अरण्य कांड पर। ठीक है, रामायण का एक कांड है अरण्य कांड, उसी पर आधारित था। 10वां प्रश्न है, माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन किस तिथि में किया गया? ठीक है, तो माता कौशल्या महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आज आयोजन किया गया था ग्राम चंदखुरी में। ग्राम चंदखुरी का नाम अभी हाल ही में परिवर्तन किया गया है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? माता कौशल्या धाम चंदखुरी। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या रखा गया है? माता कौशल्या धाम चंदखुरी। वहाँ इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो कब से कब तक किया गया था? 20 से 22 अप्रैल 2023 या 22 से 24 अप्रैल 2023, 18 से 19 अप्रैल 2023 या फिर 15 से 18 अप्रैल 2023? तो ये अप्रैल माह के 22 से 24 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या? माता कौशल्या महोत्सव। देखो दोनों अलग अलग है, रामायण महोत्सव अलग है और कौशल्या महोत्सव अलग है। रामायण महोत्सव 1 से 3 जून 2023 को बना, मतलब आरंभ किया उस आयोजन का, और कौशल्या महोत्सव 22 से 24 अप्रैल। और ये कौन सी थीम पर आधारित था? तो ये था महिला सशक्तिकरण पर। ठीक है, ठीक है, इसका थीम क्या था? महिला सशक्तिकरण। अब माता कौशल्या से महिला सशक्तिकरण हमको याद रह जाएगा।
और रामायण से उसका कांड अरण्य कांड भी याद रह जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतारोही यासी जैन जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह किया, वह किस जिले की निवासी है? ऑप्शन है बिलासपुर, कबीरधाम, रायगढ़ या फिर रायपुर। ठीक है, तो जो यासी जैन है वो क्या है? पर्वतारोही है। अभी हाल ही में कौन से चोटी पर फतह किया? माउंट एवरेस्ट पर। तो किस जिले की निवासी है? वो है रायगढ़ की। ठीक है, तो ये कैसे याद रह जाएगा? ठीक है, जिस भी व्यक्ति का यश बहुत ज्यादा फैल जाता है, हम उनसे हर बात के लिए क्या लेते हैं? राय लेते हैं। तो यासी जैन कौन से जिले की निवासी है? रायगढ़ से। ये माउंट एवरेस्ट के साथ साथ माउंट एल्ब्रुस, माउंट एकांकागुआ और माउंट किलिमंजारो, इन पर्वतों की चोटी पर भी फतह कर चुकी है। कितने पर्वत के नाम बताए मैंने? 3, और ये चौथा। ठीक है, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रुस, और ये माउंट एवरेस्ट। 4 चोटी हो गया। ठीक है, कौन से जिले की निवासी है? रायगढ़। वर्ष 2023 में किन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में? ठीक है, ऑप्शन ए है ऊषा बारले, ऑप्शन बी है डोमार सिंह कंवर, ऑप्शन सी है अजय कुमार मंडावी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो आप सभी को पता है पद्मश्री इन तीनों को दिया गया है, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। लेकिन ये जो व्यक्तित्व है वो किस क्षेत्र से है ये देख लेते हैं। ऊषा बारले जी जो है वो पंडवानी गायन के क्षेत्र से है। कहाँ से? पंडवानी गायन के क्षेत्र से। और जो डोमार सिंह कंवर जी है वो कौन से क्षेत्र से है? नाचा। कहाँ से? नाचा क्षेत्र। और जो अजय कुमार मंडावी है वो काष्ठ शिल्पकार है, काष्ठ शिल्पकार। ठीक है, तो हमको उनका नाम भी याद रखना है, इसके साथ ही वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना है। हो सकता है प्रश्न ऐसा पूछे कि अजय कुमार मंडावी जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है वो कौन से क्षेत्र से है? ठीक है, तो वो कौन से क्षेत्र से है? वो काष्ठ शिल्पकार है, मतलब शिल्प कला के क्षेत्र से है। ठीक है, 23वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का 7वां पूर्णकालिक राज्यपाल बनाया गया है? ठीक है, यहाँ किसकी बात की जा रही है? पूर्णकालिक की, ना कि किसकी? कार्यवाहक की। तो ऑप्शन है श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री रमेश बैस, श्री फागू चौहान और श्री ला गणेशन। ठीक है, तो हमारे 7वें पूर्णकालिक राज्यपाल कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया? 23 फरवरी 2023 को। ठीक है, 23 फरवरी 2023 को इन्होंने क्या किया? पदभार ग्रहण किया। ये 7वें पूर्णकालिक है। ठीक है, ऐसा अगर उनका क्रम देखें तो वो 10वें है, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं होंगे, 7वें पूर्णकालिक है। बीच में जो 3 है वो कार्यवाहक थे। ठीक है, एक सुशील कुमार सिंधे है, एक राम नरेश यादव है और एक तीसरी थी आनंदी बेन पटेल जी। ठीक है, तो ये 3 क्या थे? कार्यवाहक थे। और जो हमारी पूर्व राज्यपाल थी अनसुईया उइके जी, वो 6वीं पूर्णकालिक राज्यपाल थी। ठीक है, 7वें पूर्णकालिक क्या है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। इसके साथ ही यहाँ 3 नाम और है, श्री रमेश बैस जी। तो श्री रमेश बैस जी हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं। तो ये अभी कहाँ के राज्यपाल है? ये है महाराष्ट्र के। कहाँ है? महाराष्ट्र के। ठीक है, श्री फागू चौहान जी ये कहाँ के राज्यपाल है? तो ये है मेघालय के। ठीक है, और ला गणेशन जी ये कहाँ है? ये मणिपुर के राज्यपाल, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, फागू चौहान जी मेघालय के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी का क्रम क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर, उसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश सिन्हा जी। ठीक है, कौन है हमारे मुख्य न्यायाधीश? रमेश सिन्हा जी। लेकिन उनका क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 17। ठीक है, तो ऑप्शन बी इनका सही आंसर हो जाएगा, मतलब उनका क्रम कौन सा है? 15वां। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न 15वां। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के पश्चात किन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? यहाँ किसकी बात की हो रही है? कार्यवाहक। ठीक है,
ऑप्शन ए है रमेश सिन्हा, ऑप्शन बी है PR मेनन, ऑप्शन सी है अजय भादुड़ी और ऑप्शन डी है गौतम भादुड़ी। ठीक है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? हमारे 14वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? अरूप कुमार गोस्वामी जी। और 15वें नंबर के कौन है? रमेश सिन्हा जी। तो दोनों के बीच में जो आया कार्यवाहक, ठीक है, उनका नाम पूछा गया है, तो वो थे गौतम भादुड़ी जी। ठीक है, दोनों के बीच में कौन आएगा? गौतम भादुड़ी जी। ठीक, सोलवा प्रश्न है, राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को किसने शपथ दिलाया? ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? मतलब किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश सिन्हा जी। तो क्या उन्होंने विश्वभूषण हरिचंदन जी को शपथ दिलाया? नहीं। किन्होंने दिलाया था? अरूप कुमार गोस्वामी जी ने, क्योंकि उस समय ये सेवानिवृत्त नहीं हुए थे। ठीक है, तो हमारे राज्यपाल को किन्होंने शपथ दिलाया था? तो अरूप कुमार गोस्वामी जी ने। ठीक है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नारायण प्रसाद चंदेल, संतराम नेताम, मनोज सिंह मंडावी और बद्रीधर दीवान। तो किनको उपाध्यक्ष चुना गया है? तो संतराम नेताम को उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किसको? संतराम नेताम को। और ये किस विधानसभा के हैं? केशकाल विधानसभा। केशकाल विधानसभा के क्या है? विधायक है। और इन्होंने कब अपना मतलब उपाध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया? तो 4 जनवरी 2023 को। ठीक है, 4 जनवरी 2023 को इन्होंने क्या किया? अपना पद ग्रहण किया। तो इनको अभी क्यों उपाध्यक्ष बनाया गया? क्योंकि जो हमारे पहले उपाध्यक्ष थे मनोज सिंह मंडावी जी, उनका देहांत हो गया। ठीक है, इसीलिए इनको क्या किया? उपाध्यक्ष चुना गया। 18वां प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, नारायण प्रसाद चंदेल, संतराम नेताम। तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष की बात की जा रही है। ऊपर में हमने क्या देखा था? उपाध्यक्ष। ठीक है, तो अभी नेता प्रतिपक्ष कौन है? हमारे नारायण प्रसाद चंदेल जी। नारायण प्रसाद चंदेल जी। ये कौन से विधानसभा के विधायक है? तो ये है जांजगीर चांपा के। जांजगीर चांपा क्षेत्र के क्या है? विधायक है। कौन? नारायण प्रसाद चंदेल जी। तो पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष थे धर्मलाल कौशिक जी। ठीक है, इनको बदलकर किसको बनाया गया है? नारायण प्रसाद चंदेल जी को। इन्होंने अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 18 अगस्त 2022 को। कब? 18 अगस्त 2022 को। उपाध्यक्ष का डेट कब देखे थे? 4 जनवरी 2023। और ये नेता प्रतिपक्ष का डेट क्या है? 18 अगस्त 2022 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किन्हें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बात की जा रही है। एक होता है निर्वाचन आयुक्त और एक है निर्वाचन पदाधिकारी। तो ऑप्शन ए है रीना बाबा साहब कंगाले, ठाकुर राम सिंह, नेहा चंपावत और ऑप्शन है पी दयानंद। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है हमारे पी दयानंद जी। ऑप्शन डी है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन थी? तो रीना बाबा साहब कंगाले थी। और ये जो ठाकुर राम सिंह है वो क्या है? निर्वाचन आयुक्त है। और यहाँ एक और नाम है नेहा चंपावत। तो ये गृह विभाग की पहली महिला सचिव थी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पी दयानंद। ठीक, 20वां प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है दीपक भारद्वाज, सोरी नारायण, श्रवण कश्यप, या सभी को। तो छत्तीसगढ़ के किन जवानों को कीर्ति चक्र दिया गया? क्या दिया गया? कीर्ति चक्र दिया गया हमारे राष्ट्रपति के हाथों। तो दीपक भारद्वाज, सोरी नारायण, श्रवण कश्यप, सभी को क्या मिला है? कीर्ति चक्र मिला है। ठीक है, 21वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ नारंगी चमगादड़ पाया गया है? ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नारंगी गिलहरी पढ़ा था। ठीक है, कहाँ पढ़ा था? सरगुजा मतिरिंगा। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। मतलब ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है,
36 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरासिक कालीन पौधा कहाँ पाया गया है? ठीक है, कहाँ पाया गया है? कांगेर घाटी बस्तर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या फिर हरी घाटी बैलाडीला, या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो जो जुरासिक कालीन पौधा है, जुरासिक कालीन मतलब जब डायनासोर पाए जाते थे तब की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये पाया गया है हरी घाटी बैलाडीला में। ठीक है, हरी घाटी बैलाडीला, और बैलाडीला कहाँ अवस्थित है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क, ठीक है, कहाँ बनाया गया है? किसकी बात की जा रही है? शिक्षा पार्क की बात की जा रही है। ऑप्शन है रीवा, कुलगांव, सोनाखान और पाटन। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कहाँ के विधायक हैं? पाटन के। तो शिक्षा पार्क कहाँ बनाएंगे? पाटन में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अब पाटन बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है, वहां जाने से लगता नहीं है कि हम गांव में हैं, वो एक शहर बन चुका है। ठीक है, अमेजन डेविल फिश किस नदी में पाया जाता है? ठीक है, महानदी, खारून, पैरी या फिर हसदेव। तो अमेजन डेविल फिश जो है वो कहाँ पाया गया? पैरी नदी में। और पैरी नदी कहाँ अवस्थित है? गरियाबंद में। कौन से जिले में है? गरियाबंद जिले में। ठीक है, गरियाबंद जिले में। ठीक है, ये 25वां प्रश्न हो गया। ये 24वां प्रश्न जो ऑप्शन आंसर था पाटन, तो पाटन कौन से जिले में स्थित है? ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। छब्बीसवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहाँ बनाया गया है? खैरझिटी, तिल्दा, बुंगरूवाड़ा बस्तर या बालीकोटा जगदलपुर। ठीक है, तो किसकी बात की जा रही है? प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री की। ठीक है, जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करके उसका नया उत्पाद बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा बुंगरूवाड़ा बस्तर में। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? बुंगरूवाड़ा बस्तर में। यहाँ एक और नाम है बालीकोटा जगदलपुर। ठीक है, बालीकोटा जगदलपुर। तो ये नाम किस लिए फेमस है? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया है? मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे प्रदेश सरकार अभी मिलेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या आयोजन किया गया था? मिलेट कार्निवाल। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया था? भिलाई, रायपुर, दुर्ग या फिर रायगढ़। तो मिलेट कार्निवाल कहाँ मनाएंगे? रायपुर में। ठीक है, रायपुर के कहाँ? तो सुभाष स्टेडियम में। सुभाष स्टेडियम रायपुर। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न सॉल्व होने से पहले आप अपने से आंसर इसका सोचेंगे। इससे क्या होगा? हमारा स्वमूल्यांकन होगा कि हमको कितने प्रश्न आते हैं और हमको आगे और क्या पढ़ना बाकी है। ठीक है, और हमारी तैयारी कितनी अच्छी है इसके बारे में भी हमको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अभी हम लोग 30 प्रश्न करेंगे, तो 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो आयोजित किया गया था रायगढ़ में। कब से कब तक? तो 1 से 3 जून तक। कहाँ? मतलब उसका थीम क्या था? तो अरण्य कांड थीम। तो उसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? कर्नाटक ने, असम ने, झारखंड ने या फिर छत्तीसगढ़ ने? तो उसमें प्रथम पुरस्कार जीता है कर्नाटक ने। ठीक है, फर्स्ट कौन आया? कर्नाटक। तो कर्नाटक अगर फर्स्ट है तो सेकंड कौन है? तो असम को सेकंड प्राइज मिला और जो झारखंड है उसको थर्ड प्राइज मिला। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ साथ हमको सेकंड और थर्ड भी याद रखना जरूरी है। इसके साथ ही जो प्रथम पुरस्कार जिस राज्य ने जीता है उसको कितनी राशि मिली पुरस्कार स्वरूप? तो इसको मिला है 5 लाख रुपए। ठीक है, सेकंड वाले को मिला है 3 लाख रुपए और इसके साथ ही थर्ड वाले को मिला है 2 लाख रुपए। ठीक है, पुरस्कार की राशि भी हम याद रखेंगे। इसके साथ ही पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 29वां प्रश्न है, कबीरधाम जिले में आयोजित भोरमदेव महोत्सव का क्रम कौन सा था? कबीरधाम जिले में प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो इस वर्ष उसका क्रम कौन सा था? 25वां था, 26वां था, 27वां था या फिर 28वां था? तो उसका क्रम क्या था? 27वां था।
कौन से क्रम का था ये महोत्सव? 27वां क्रम का था। और भोरम देव महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाता है? जो भोरम देव मंदिर है उसके प्रांगण पर। ठीक है, 30वां प्रश्न देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? कौन सा है? 10वां है, 9वां है, 8वां है या फिर 7वां है? ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 9वां है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके साथ ही आप अगर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप योगेन साहू क्लासेस ऐप में जाकर महिला पर्यवेक्षक के कोर्स परचेस कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम रखी गई है। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज, इसकी भी फीस बहुत कम है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर कर आपका स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे ऐप में फुल सीजी व्यापम कोर्स भी अवेलेबल है, जहां आपको सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। इसका अभी हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, तो आगे देखने के लिए बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।